श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के प्रथम सोपान अर्थात बालकांड जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 27। हमने कल के कथा विभाग से प्रभु रामचंद्र के नाम की वंदना, जिसे गोस्वामी जी नाम महाराज कहते हैं, ऐसे नाम की वंदना हमने कल कथा विभाग से देखने की शुरुआत की है। क्यों नाम हमारे जीवन में अनिवार्य है? क्या प्रदान करता है नाम हमें? जो यह प्रकृति और पुरुष में भेद हम अपने हृदय में अज्ञानवश धारण करके बैठे हैं, इसी का नाम है जीव होना, इसी का नाम है अज्ञानी होना, जिसके कारण दृष्टा और दृश्य इन दोनों का जो भेद है वह कभी मिटता नहीं। और यही हम हमारे गुरु महाराज के आरती में उन्हें नित्य कहते हैं कि मैं कौन है, मैं जीव, मी जीव हा ब्रह्म द्वैत पसारा। अज्ञानवश मैंने अपने आप को एक जीव समझ लिया है, और जैसे ही मैंने अपने आप को जीव समझ लिया, इस सृष्टि भी मेरे लिए सत्य प्रतीत हो गई। तो इस उलझन को छुड़ाए कैसे? इसकी कुंजी क्या है? तो इसकी कुंजी है भगवत नाम। गुरु हमें भगवत नाम का सुमिरन देता है, और इस सुमिरन के आधार पर यह अभेद भक्ति हमारे हृदय में प्रस्थापित होती है। क्या लक्षण है कि अभेद भक्ति हमारे जीवन में प्रस्थापित होने लगी है? सज्जनों, इसके लिए हमें राम शब्द का अर्थ ठीक से समझना चाहिए। हमने इसके लिए राम जी के नामकरण का जो प्रसंग था उसका चिंतन किया। प्रभु राम, इसका सीधा अर्थ है आनंद, मुदिता, प्रसन्नता। जिसके जीवन में यह प्रकृति और पुरुष की अभेद भक्ति प्रस्थापित हुई, जिसके जीवन में दृष्टा और दृश्य, इसमें जो छिपा हुआ उसका जीव यह तत्व है, उसका उसने विसर्जन कर दिया। उसके लिए नित्य आनंद, प्रसन्नता, यही उसका जीवन हो जाता है। तो राम नाम आपको नित्य आनंदी रखेगी, नित्य प्रसन्न रखेगी। हमारी बुद्धि बड़ी तार्किक है, नित्य पूछती रहती कि इसमें ऐसी क्या दवा है इस राम नाम में। और गोस्वामी जी केवल राम नाम को ही क्यों वंदन कर रहे हैं? क्या उन्हें शिव पसंद नहीं? क्या उन्हें कृष्ण पसंद नहीं? हमने इसका अर्थ कल समझने की कोशिश की। आप जो भी नाम ले रहे हो, जो आपके गुरु ने आपको दीक्षा रूप में दिया है, उस नाम के आधार पे जो आपको प्रसन्नता, मुदिता प्राप्त होती है, उसका नाम है राम। तो राम बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, क्योंकि आनंद, समाधान, शांति, यही प्रत्येक प्राणी मात्र की तृष्णा है। तो राम नाम के एक एक पहलू को हम बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश इस नाम वंदना के आधार पर करने वाले हैं। कल ही हमने समस्त चौपाइयों का गायन किया है, इसलिए आज हम सीधे कथा विभाग में प्रवेश करते हैं। कल हमने एक अंतिम चरण में प्रश्न उपस्थित किया था कि इस राम नाम में ऐसी क्या केमिस्ट्री है, इसमें ऐसा क्या भरा पड़ा है जिसके कारण इस नाम के सुमिरन से जीव परम प्रसन्न हो जाता है, आनंदी हो जाता है। इसके पहले की इस केमिस्ट्री में हम और थोड़ा अंदर उतरे, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आपका यह निज अनुभव है कि राम नाम लेने से आपके जीवन में आपको अकारण प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है?
आप इसका प्रामाणिकता से उत्तर दीजिए। क्या आपके जीवन में यह अनुभव आपने राम नाम से लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आपने आपको पूछो कि मेरे प्रसन्नता के बीच में ऐसी क्या चीज आ गई कि मैं राम नाम भी ले रहा हूं और मैं प्रसन्न भी नहीं हूं। सज्जनों, यह जो हमारा मन है वह राम नाम के आधार पर होने वाली घटना को बदलने की इच्छा रखता है। वह ऐसा चाहता है कि उस घटना के द्वारा जो कर्म फल उसे प्राप्त होने वाला है वह उसके मनोवांछित इच्छा के अनुसार हो। और कई बार वह घटना उसके विपरीत उसे फल प्रदान करती है और उसने अपना आनंद उस घटना के कर्म फल पे रखने के कारण वह प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सका। तो हम तो सामान्य जीव है जो अज्ञानवश अपने आनंद को और किसी घटना के ऊपर आधारित रखता है। तो राम नाम के द्वारा हमें यह समझना चाहिए कि राम नाम हमारे जीवन के प्रारब्ध को बदलने के लिए हम ले रहे हैं, यह हमारी गलती है। राम नाम से प्रारब्ध बदले या ना बदले, लेकिन उस प्रारब्ध के फल के कारण जो दाह मेरे मन में उत्पन्न होने वाला है, अगर मैं इस कर्म फल की इच्छा भगवत इच्छा पे छोड़ दूं तो मुझे कोई भी फल प्राप्त हो, राम नाम मेरे जीवन में कभी भी मुझे दुख, मन की मलिनता इसमें जाने ही नहीं देगा। वो नित्य मुझे प्रसन्नता ही देगा। वो नित्य आपको हर इच्छा का स्वीकार करने के लिए आपके मन की तैयारी करके लेगा। तो राम नाम आपके जीवन में आपको आनंद देता है या नहीं? अगर आप कहेंगे कि मैंने तो कर्म फल भी भगवत इच्छा पे सौंप दिया है लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न नहीं रह पाता, क्या कारण हो सकता है? देखिए, डॉक्टर भी हमें जब कोई दवाई देता है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि यह दवा सुबह 1, दोपहर को 1, शाम को 1 इतनी मात्रा में लेना तो आपको ठीक लगेगा। तो दवाई की भी मात्रा है। तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि जिस राम नाम के आधार पर संत नित्य प्रसन्न रहते हैं, कई जीव अपने जीवन में यह प्रसन्नता अनुभवते हैं, ये मेरे जीवन में मैं क्यों नहीं अनुभव कर पा रहा हूं? शायद इसका एक कारण यह हो सकता है कि मेरी मात्रा नाम की बहुत कम है। तो मुझे नाम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो पहला चीज है मेरे प्रसन्नता के बीच में आता है, वह है नाम और प्रारब्ध का संबंध लगाना। दूसरा कारण है मेरे प्रसन्नता के बीच में आने वाला, वह है नाम की मात्रा कम होना। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा पर्याय हम देखते हैं कि मैं राम नाम ले रहा हूं, मेरे जीवन में कई विपरीत घटनाएं घट रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बड़ा आनंदी हूं। अरे ये कैसे हो रहा है? क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या मुझे व्यवहार समझ में नहीं आता? मैं प्रसन्न कैसे रह सकता हूं? क्या कारण है मेरे प्रसन्नता का? क्यों हो रही है मुझे ये प्रसन्नता? सज्जनों, कई लोग पूछते हैं कि राम नाम का अनुभव क्या, राम नाम का अनुभव क्या? तो सबसे बड़ा अनुभव है राम नाम का अकारण प्रसन्नता। आप जब बिल्कुल आनंद में रह सके। मैंने एक मेरे साधक मित्र की प्रतिक्रिया कही थी ना कि बाहर की कंडीशन कैसी भी हो, अंदर एयर कंडीशन में बैठा हूं। यह जो स्थिति है, यह है राम नाम की हमारे जीवन में अनुभव में आने वाली परम अनुभूति। तो प्रश्न ऐसा है कि यह क्या सम्मोहन है? क्या यह कोई इल्यूजन है? जैसे कोई आदमी शराब पीने के बाद उसे एकदम हल्का सा लगने लगता है, उसे लगता है कि यह दुनिया उसके लिए बड़ी सुहावनी हो चुकी है, लेकिन ऐसा अनुभव उसका सम्मोहन है, यह कोई वस्तु स्थिति नहीं। क्या राम नाम भी हमें इस तरह से कोई सम्मोहन में ले जाता है
या ये वस्तुस्थिति के साथ हमें आनंद प्रदान करता है। सज्जनों, राम नाम भी एक प्रकार के मदिराई है, लेकिन वह मदिरा आपके जीवन का नुकसान करने वाली नहीं, वह सम्मोहन नहीं, वह तो आपको आपके आत्मिक स्वरूप के पास लेके जाने वाली है। शायद लौकिक शराब आपको देह बुद्धि के द्वारा आनंद दे, लेकिन राम नाम रूपी यह मदिरा आपको आपके आत्मिक स्वरूप के पास लिए चलती है, जो आपका सत चित और आनंद है। इसलिए वह आनंद सम्मोहन नहीं, वह आनंद वस्तु स्थिति है, वही आपका निज स्वरूप है। तो अब मूल प्रश्न पे आते हैं कि यह होता कैसे है। राम नाम के साथ जीव अकारण आनंद में, प्रसन्नता में क्यों जीता है, क्या कारण है। सज्जनों, अगर कोई सामान्य जीव डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर ने दी हुई प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल विश्वास के साथ केमिस्ट के पास लेके जाता है और वो दवाइयाँ ले लेता है जो उसने दी है, और वो बिल्कुल श्रद्धा के साथ उन दवाइयों को ले लेता है और 2-4 दिन में ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा समझो कि और कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जाए इलाज करने के लिए, तो जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो यह अपने दिमाग में सोचते रहता है कि कौन सा कॉम्पोजिशन दिया है। भले उस दवा का ट्रेड नेम कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर का कॉम्पोजिशन तो फिक्स है, उसका फॉर्मूला फिक्स है। तो वो अपने दिमाग में सोचते रहेगा कि ये कौन सा कॉम्पोजिशन है, इससे एग्जैक्टली अंदर क्या प्रक्रिया होने वाली है, मैं कैसे क्या ठीक होने वाला हूं, बड़े तर्क लगाते रहेगा। और अगर उसको समझो दवाई से ठीक परिणाम न मिले तो सोचता रहेगा कि शायद डॉक्टर को मैं ये सजेस्ट करूं, ये और कॉम्पोजिशन ले लूं। और इस तर्क वितर्क में कई बार उसे वो परिणाम प्राप्त नहीं होता जो एक श्रद्धेय व्यक्ति आंख बंद करके दवा ले लेता है और ठीक हो जाता है। लेकिन जीवन में तर्क होना भी जरूरी है। अगर तर्क नहीं रहेंगे तो इसे अंधश्रद्धा कहा जाएगी। तो गोस्वामी जी हमें आज राम नाम का कॉम्पोजिशन बताते हैं। क्या है कॉम्पोजिशन राम नाम का, क्यों राम नाम आपके जीवन में आपको अकारण प्रसन्नता देता है। पहला कारण, राम इस शब्द में 3 अक्षर है, र, आ और म। हर अक्षर कोई बीज मंत्र से जुड़ा हुआ है, जो बीज मंत्र किसी प्रकृति के तत्व का दर्शन हमें करवाता है। तो र, यह जो अक्षर है वह हमें अग्नि की अर्थात कृशाणु की तत्व दर्शन करने वाली एक अभिव्यक्ति है। र के द्वारा अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। आ के द्वारा आदित्य यानी सूर्य, इसकी अभिव्यक्ति होती है। और म यानी मकार, जिससे चंद्रमा, इस तत्व की अभिव्यक्ति हमारे हृदय में आती है। आप कहेंगे कि इससे होता क्या है। चलो हमने समझ लिया कि कोई व्याकरण है और उसके अक्षर उन तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं, चलो ठीक है। देखिए हमारे यहां पे कई ऐसे मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र है। कई लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उससे उन्हें शरीर में गर्मी बढ़ने की अनुभूति आती है, हीट बढ़ती है बॉडी के। अगर हम वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और वेद मंत्र अगर आप ठीक से वो रुचाएं पढ़ सके, तो वेद मंत्र भी आपको आपके शरीर के अंदर कई बदलाव लाते हुए दिखते हैं। अरे छोड़िए, ऐसे कुछ मंत्र है जो पर्जन्य, बारिश की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो मंत्र के उच्चारण, उसके अक्षर और प्रकृति, इसका सीधा संबंध है। क्या होता है जब आप र कहते हो तो आपके चित्त में
संस्कार के द्वारा अग्नि प्रस्थापित होता है। जब आ कहते हो तो संस्कार के द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है। जब म कहते हो तो चंद्रमा आपके चित्त में उसके गुणधर्म लेके आते हैं। तो चित्त गुणधर्मों से भर जाता है। ऐसा मत सोचिए कि चित्त में अग्नि का अनुभूति आती है, आदित्य की अनुभूति आती है। उनके गुणधर्म आपके चित्त में आते हैं। और चित्त क्या है? एक फ्रीज जैसी चीज है। जैसे वो कई स्मृतियों को जैसे हमारे अंदर समेट के रखी है, उसी तरह से राम 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 आप अगर नित्य उसका उच्चारण कर रहे हो तो आपका चित्त प्रदीर्घ काल तक इस राम नाम के सुमिरन के साथ आपके चित्त में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा इनके तत्व प्रस्थापित करेगा। क्या है उनके तत्व? अग्नि तत्व का कार्य है सब कुछ जलाकर खाक कर देना। तो हमारे चित्त में ऐसी कई स्मृतियां हैं जो हमें नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। कई लोग देखिए बड़े अपमान के साथ जीते रहते हैं, बड़े दुख के साथ जीते रहते हैं कि उसके लिए वो शायद कोई अम्लीय पदार्थ ले, कोई डिप्रेशन की दवा ले उससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर उन्हें कोई उनके प्रारब्धवश राम नाम की दीक्षा दे और वो अगर बिल्कुल प्रामाणिकता से राम नाम कई सालों तक लेते रहे तो उनके जीवन में यह कटु स्मृतियां वो अपने आप भूल जाते हैं। जो उनकी दुर्वासनाएं थी वो वासनाएं उड़ जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि हम राम नाम लेने के पहले इसके आदी थे, हमें तंबाकू लगती थी, हमें सिगरेट पीने की आदत थी, हमें शराब की आदत थी, हमें ये सब खाने की आदत थी, और पता नहीं राम नाम हम लेने लगे और कुछ सालों के बाद वो सब खाने की इच्छा ही निकल गई। अरे क्यों निकल गई? क्योंकि आपके चित्त में वो संस्कार प्रस्थापित हो गया, अग्नि रूपी संस्कार, जिसने प्रभु रामचंद्र आपके चित्त में संस्थापित हो, इसके लिए चित्त को स्वच्छ करने की शुरुआत कर दी। जैसे हम हमारे घर में अगर बहुत गंदगी है तो पहले तो साफ कर लेते हैं और फिर हम ऐसे उपाय करते हैं कि जिससे वापस घर में गंदगी ना आए। अगर हमारा शीशा टूटा है खिड़की का, जहां से अंदर मिट्टी आ रही है, तो हम शीशा ठीक कर लें। और कोई चीज अगर घर में गंदगी कर रही है तो उसे बाहर निकाले। तो हमारा चित्त क्यों कलुषित हो रहा है? यह राम नाम रूपी विवेक अपने आप अंदर बैठ के पहले तो चित्त को साफ करना शुरू करता है और उसके पश्चात उसके अंदर और गंदगी न आए इसकी भी व्यवस्था करता है। यह अग्नि यह समस्त दुर्वासनाओं को जला देता है। तो राम नाम से वासनाएं जल जाती है। आप अपने आप को ही एक अलग संस्कारित व्यक्ति के रूप में देखने को शुरू करोगे। राम नाम आप निरंतर ले रहे हो। शायद आपका कोई शास्त्र अध्ययन नहीं है, आपने कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं है, ना आपने कोई प्रवचन सत्संग कुछ नहीं किया है, बस नित्य निरंतर राम नाम लेते जा रहे हो। तो कभी कोई धर्म सभा में कोई वेदांत पर चर्चा चलती हो, शायद कई लोग अपने बुद्धि के तर्क लगा कर भी जिस सूत्र को समझ नहीं पाएंगे, वह सूत्र आपको राम नाम आपके अंदर समझा के देगा। यह हमारा सबका अनुभव है। देखिए, कई लोग जो राम नाम नित्य लेते हैं, कुछ सालों के बाद बोलते हैं कि मैं इतनी सुंदर कविताएं लिखता था, मुझे मालूम ही नहीं, मैंने तो कहीं ट्रेनिंग भी नहीं लिया, कोई कोर्स भी नहीं किया, ना मेरा इतना लिखना पढ़ना था कविताओं के बारे में, लेकिन एक बार ऐसी अंतस्फूर्ति और मैंने कुछ लिखना शुरू किया और देखिए कितने सुंदर कविता प्रकट हुई। कोई कहता है मैं चित्र भी कभी बनाने को सीखा नहीं, लेकिन देखिए कितने सुंदर चित्र आने लगे। किसी को वाक चातुर्य आ जाएगा। ये सब ज्ञान आता कहां से है? हमारे जीवन में राम नाम में जो आदित्य है उसका प्रकाश हमारे चित्त में फैलना शुरू होता है। तो सज्जनों, राम नाम हमारे चित्त को संस्कारित करता है ज्ञान से।
इसलिए श्री महाराज को जब विप्रों ने पूछा कि आप वेद प्रमाण बताइए राम नाम का, हम संत प्रमाण नहीं सुनना चाहते, हमें वेद का प्रमाण चाहिए। महाराज कहते हैं अरे मैं तो एक राम का दीन दास हूं, मुझे उसके नाम पर केवल श्रद्धा है, मैं क्या आपको बताऊं वेद। और जब विप्र बिल्कुल अड़े रहे अपनी इस डिमांड पर कि आप हमें बताओ राम नाम का वेद प्रमाण क्या है, तब श्री महाराज मेरे सद्गुरु वहां पे उपस्थित एक उनके साधक को कहते हैं कि जाओ अथर्व वेद में से कली संतरण उपनिषद लेके आइए, और वह उपनिषद के अंदर राम नाम के प्रति जो श्लोक वेदों ने गाया है वह श्लोक उन्होंने विप्रों को सुनाया। क्या श्री महाराज नित्य वेद का पठन करते थे? नहीं, वो तो नित्य निरंतर माला फेरते थे, लेकिन इस माला ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि वो ज्ञान रूपी आदित्य अपना प्रकाश चित्त में छोड़ गया था। और एक बार अपने चित्त में यह प्रकाश आ जाए तो जानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। राम नाम का आदित्य समस्त चीजों का ज्ञान आपके चित्त में आपको प्रदान कर देता है। और उससे भी बड़ी क्रांति होती है कि शायद आपको और भी ज्ञानी लोग इस विश्व में मिल सकते हैं, आपको कई निर्वासन हुए लोग भी, ब्रह्मचारी सन्यासी भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन राम नाम में जो मकार है वो बड़ा प्यारा है। जैसे सारे गम पध निसा, इसमें हर स्वर के पीछे जो कोमल स्वर आता है और उस कोमल स्वर के कारण वो स्वर आपके हृदय में एक बड़ा आनंद निर्माण करता है, उसी तरह से राम नाम का यह मकार आपके चित्त में ज्ञान होने के बावजूद भी, आपके चित्त में वैराग्य होने के बावजूद भी आपको समाधान प्रदान करता है। और समाधान, शांति, यही तो सामान्य जीव की जरूरत है। उसे कहाँ ज्ञान बताना है किसी को, उसे कहाँ इतना निर्वासन होना है कि वह अपना प्रपंच छोड़ दे। लेकिन जो स्थिति में भगवान ने उसे प्रपंच दिया है, अगर उस स्थिति में वह समाधान से रह पाए तो उससे और बड़ी क्या क्रांति होनी चाहिए। और राम नाम सामान्य जीव को समाधान प्रदान करता है। उसे जिस स्थिति में भगवान ने रखा है उस स्थिति में वह उसका ऋणी होकर उसके नाम के प्रति सद्भाव रखते हुए भजन मार्गी बनता है। यह है राम नाम के अंदर के मकार की शीतलता। यह शीतलता आती है चंद्रमा से, जो आपके जीवन में अकारण आनंद, प्रसन्नता आपको देते रहता है। ऐसे राम नाम के अंदर का यह कॉम्पोजिशन है र, आ और म। तो आपको अगर यह अनुभव नहीं आ रहा है तो आपको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और कुछ नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं यह राम नाम महादेव की 3 आंखें हैं, र, आ और म। शिव महापुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख आपको मिलेगा कि महादेव के जो त्रिनेत्र है वह है र, आ और म। क्योंकि एक नेत्र है अग्नि का, एक नेत्र है आदित्य का और एक नेत्र है चंद्रमा का। प्रमाण है रुद्राष्टाध्यायी, जिसमें पुरुष सूक्त में महादेव की आंखें यानी सूर्य है, महादेव का मन यानी चंद्रमा है, और महादेव का हृदय यह निर्वासन होने वाला अग्नि है। इसका स्पष्ट उल्लेख हमें मिलता है। तो महादेव नाम स्वरूप है, इसका मतलब ही महादेव र, आ और म, इन 3 गुणधर्मों के द्वारा अपने आप को नित्य राम नाम के सुमिरन में रखते हैं। तो यह सब अनुभव की बातें हैं सज्जनों। जो जिस मात्रा में राम नाम लेगा उसे इस चीज का अनुभव आएगा। यह तो स्पष्ट है कि शक्कर अगर किसी के हम मुंह में डाले तो वह रसना उसे मीठी ही लगेगी। केवल जिसके पेट में कोई दोष होने के कारण, कोई रोग होने के कारण उसको मीठी चीज भी कड़वी लग रही है तो वो उसका दोष है। लेकिन वो दोष भी कुछ दिनों का है। जैसी उसकी प्रकृति स्वस्थ होगी उसे भी चीनी
मीठी ही लगेगी। उसी तरह राम नाम इन 3 गुणों से परिपूर्ण है। बस आप लेते रहिए और इस मात्रा को बढ़ाने से किसी को अपचन या अजीर्णता नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं कि दृश्य जग में अगर हम किसी चीज की बहुत ज्यादा चाह करें, बहुत ज्यादा मात्रा में उसका सेवन करें, तो वह चीज हमारे लिए अपायकारक होती है। लेकिन राम नाम वैसी चीज नहीं है। आप इसे जितनी मात्रा में लो, वह आपको कभी आपके जीवन में अपाय नहीं करेगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम नाम कहा जाए तो निर्गुण है, उसकी तो कोई आकार तो है नहीं, तो निर्गुण है। उस राम इस शब्दों को हम श्री भी लगाते हैं तो वो एक उपाधि लगाते हैं, एक आदर के साथ। एक सीता जी का उसमें सुमिरन आ जाता है श्री के द्वारा। लेकिन राम यह समस्त उपाधि रहित है, उसके जैसा और कोई है नहीं, इसलिए वह उपमा रहित है। और उसके जैसा कोई नहीं, उसकी कोई उपमा नहीं, क्योंकि उसमें समस्त गुणों के भंडार भरे पड़े हैं। अब देखिए, ये जो मेरा निरूपण आप सुनते हो, इस निरूपण का भी जनक मेरी बुद्धि नहीं, मेरी वाणी नहीं। अरे मैं तो इतना सामान्य जीव हूं कि आपके जैसे ही हर दिन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलता हूं। कहां मैं ये ग्रंथ पढ़ सकूं? और हां, मैं इतनी मात्रा में राम नाम भी नहीं ले पाया हूं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ सद्गुरु कृपा से सुमिरन मेरे जीवन में हुआ, उस नाम का यह प्रताप है कि मैं, भले मेरे शब्द तोतरे हो, भला मेरा ज्ञान बिल्कुल आपके मन को कोई आनंद देने वाला न हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी मेरी आज अभिव्यक्ति है, उसका समस्त श्रेय राम नाम को है, क्योंकि वह गुण निधान है। जो भी आपके जीवन में आज आप हो, उसका केवल एक ही उपाय है, राम नाम। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे राम नाम को हम समझ नहीं पाते हैं। ज्ञानेश्वर माउली अपने हरिपाठ में कहते हैं, ज्ञान देव मणे नाम है सुलभ, सर्वत्र दुर्लभ विरला जाने। इस राम नाम की सुलभता तो बड़ी आसानी से मिलने वाली है। आपको कोई खर्चा नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जहां हो वहां पे राम 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 कहते रहो, कोई खर्चा नहीं। इतना सुलभ है राम नाम। लेकिन ऐसे राम नाम को लेने वाला जीव यह अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए तो गोस्वामी जी इस राम नाम की वंदना द्वारा हमें इस राम नाम में भरा पड़ा हुआ अपार उसका सामर्थ्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस राम नाम को किसने जाना? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महादेव ने इस राम नाम को महामंत्र इस ऊंचाई पे अपने जीवन में संभाला है। उसका सुमिरन उन्होंने उस प्रकार से किया है कि राम नाम यह महामंत्र है, इससे और कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं। और यह शब्दों का अनुभव नहीं है, यह तो जिसने अपनी हर सांस पर राम नाम लिया है, उसका ही यह अनुभव हो सकता है कि राम नाम महामंत्र है, बीज मंत्र है, जो हमारे जीवन में सिय राममय सब जग जानी, इस आत्म प्रचीति हमें प्रदान कर सकता है। तो इससे और क्या कोई और मंत्र महामंत्र हो सकता है? और ऐसे महामंत्र को महादेव जी, जो भी जीव काशी में अपना प्राण रखता है, उस वक्त उसके श्रुति में महादेव जी राम नाम ही संबोधित करते हैं, क्योंकि राम नाम आपको
समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है। प्रत्यक्ष राम यह सुख धाम है, यह बंध विमोचन करने वाला है। और ऐसे बंध से विमोचन करने की ताकत जैसे लौकिक कार्य में प्रभु रामचंद्र की थी, उतनी ही ताकत या उससे भी ज्यादा ताकत उनके नाम में उन्होंने समा कर रखी है। प्रभु रामचंद्र निजधाम गए, कहां गए? मैं आपको पूछता हूं कि प्रभु रामचंद्र निजधाम गए यानी कहां गए? ये निजधाम कहां है? वह निजधाम है उनका नाम। तो प्रभु रामचंद्र अपने समस्त अवतार कार्य के साथ अपने नाम में समा गए हैं। यह है वस्तु स्थिति। तो प्रभु रामचंद्र का उसमें प्रत्यक्ष निवास है और इसलिए राम नाम यह महामंत्र है। और जो भी अपने अंतिम सांसों पर उसका सुमिरन करेगा वह मुक्त हो जाएगा, उसे फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं है। और जो यह महामंत्र का महात्म्य महादेव रूपी पिता ने समझा, उसका सुमिरन उनने उस तरह से किया, वही राम नाम उनके पुत्र अर्थात आदिदेव गणेश जी को समस्त पूजाओं में प्रथम देवता के रूप में स्थान प्रदान करके गया। महिमा जासु जान गन राऊं, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊं। ये गणेश जी है कौन और उन्हें क्यों प्रथम समस्त पूजाओं में आवाहन किया जाता है? क्योंकि उन्होंने राम नाम का महात्म्य जाना। आइए सज्जनों, हम भी गणपति की थोड़ी सी वंदना करते हुए उन्होंने जो राम नाम का महात्म्य जाना है उसको जानने की एक अल्प प्रयत्न, एक अल्प चेष्टा आगे के कथा प्रवाह में करते हैं। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।